अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सिल्वा मेथड के ऊपर मेरा एक सीरीज़ प्रोग्राम चल रहा है। उसके ऊपर मैं आज आपको एक टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, कोई डिसीजन आपसे नहीं हो रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा किसी भी एरिया में, करियर के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सिंपल टेक्निक है जिसको हम ड्रीम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कि अगर आप देखें, आपने थोड़ा बहुत कहीं सुना होगा कि कुछ ड्रीम्स जो हैं वो फ्यूचरिस्टिक ड्रीम जो होते हैं, जो आपको एक प्रिडिक्शन देते हैं। तो आप प्रिडिक्शन को इस टेक्निक के साथ मैनेज कर सकते हैं जिसे हम ड्रीम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये सिल्वा मेथड की बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब सबसे पहले इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए इसके लिए माहौल चाहिए। देखें, जितनी भी माइंड साइंसेस के अंदर जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, उनको पहले उनके पीछे इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो टेक्निक सही परफॉर्म नहीं होगी, ये आप बात याद रखिएगा। अब इसका जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना वो ये है, एक तो आपने सोने से पहले ये सारी तैयारी करनी, यानी कि जब आप सोने जा रहे हैं आधा घंटा पहले आप अपने आप को रिलैक्स करें, आप फ्रेश हों। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आपको नींद आने वाली हो आधे घंटे के बाद, और आप रिलैक्स हो के एक पुरसकून जगह पे बैठें। आपका वो बेडरूम हो सकता है, वहाँ पे बैठें और थोड़ी सी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आपका प्रॉब्लम है क्या, उसको जितना आप एम्पलीफाई कर सकते हैं करें, क्योंकि आप जितना अपने प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड, जब आपको ड्रीम आएगा तो सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ एक्टिव होगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर सोल्यूशन देगा। अब सोल्यूशन वो कैसे देगा? आपने उस प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करने के बाद अपने आप में एक इंटेंशन भी पैदा करनी है कि ड्यूरिंग स्लीप मुझे इस प्रॉब्लम के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड एक सोल्यूशन दे, इसका हल निकले। और क्वाइट पॉसिबल अगर आपको मैं बताऊं, तो हो सकता है जिस स्टेट में आप हैं ना, और जिस स्टेट में आप ये प्रॉब्लम फोकस कर रहे हैं और नियत कर रहे हैं कि मुझे ड्रीम में इसका सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है आपको उसी टाइम ही मिल जाए। यानी कि उस टाइम भी आप बहुत एक अच्छे लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। हो सकता है आपको उसी टाइम भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन ज़ाहिर है ये एक ड्रीम प्रोग्रामिंग टेक्निक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ये नियत भी कर लेनी है उस प्रॉब्लम को बार बार, यानी कि आपने एलिसिट करना है ताकि ड्रीम के दौरान वही प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड के सामने आए और सबकॉन्शियस माइंड उसी के मुकाबले में एक सोल्यूशन दे। देखें, एक बात और मेरी याद रखिएगा कि सबकॉन्शियस माइंड कभी आपको नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाता, आपको प्रोटेक्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी सबकॉन्शियस माइंड की, वो आपको अच्छी चीज़ें देता। और जैसे ही आप ये नियत कर लें, तो एक टेक्निक सिल्वा मेथड की और है, वो भी आप साथ अटैच कर लें, जिसे हम हाफ ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं, या इसको ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक भी कहते हैं। उसमें ये, जब आप ये नियत कर लेंगे ख्वाब में मुझे ये चीज़ें, इसका सलूशन मिले, तो आपने आधा गिलास पानी का पी लेना है और आपने सो जाना। और सोने से पहले आपने अपने पास एक वॉइस रिकॉर्डर रख लें या एक नोटबुक रख लें, क्योंकि सोने के उठने के फ़ौरी बाद आपको जो गट फीलिंग आएगी सॉल्यूशन की, वो बाद में भूल भी सकती है, आपने उस टाइम नोट डाउन करना। अब आपने आधा गिलास पानी एक एंकर के तौर पे पिया, ताकि आपने इंटेंशन बढ़ा दी है कि मुझे इस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन चाहिए। आपने उसको एम्पलीफाई करने के लिए वो आधा गिलास पानी का पिया और आपने सो जाना है। जैसे आप उठेंगे तो आपके पहली उठने के फ़ौरी बाद वो सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ इंडिकेशन देगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। फ़ौरी तौर पे आपने लिख लेना। अक्सर आपने देखा होगा कि समटाइम जब आप सुबह उठते हैं तो आपको हल्का सा ड्रीम याद होता है, लेकिन 11-12 बजे के बाद आप शायद सुना ही ना पाएँ किसी को। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, आप उसके ऊपर नोट कर लें कि सोल्यूशन क्या है। वो आपकी गट फीलिंग होगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ें आ रही हैं। और याद रखें कि 99% सबकॉन्शियस माइंड से दी गई इन्फॉर्मेशन वो सही होती। तो इसी तरह आप किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू ड्रीम प्रोग्रामिंग। अगर आपका और इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर भी करूंगा, और हो सका तो उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बना दूँ। थैंक यू।